मॉड्यूल फिफ्थ वेक्टर कैलकुलस में कुछ थ्योरम्स हैं, जिसमें से एक ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम एग्ज़ाम्स में इस वीडियो में अपन पीवाईक्यूज करने वाले हैं, तो साथ में करेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या पूछता है, कुछ फिक्स्ड पैटर्न्स हैं वो देखेंगे अपन। हाँ, बीच में थोड़ी कैलकुलेशन लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, बट लेकिन थोड़ी ध्यान दोगे तो ऐसा ज़्यादा कठिन नहीं है। तो जब भी क्वेश्चन इसका अटैम्प्ट करो, ये 2-3 लाइनें कुछ लिख दिया करो इसकी डेफिनेशन, और ये फार्मूला लिख दिया करो इसका। ये है ना, ये वो थ्योरम है जो सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। ठीक है, तो ये पढ़ लेना, आप गूगल से भी या निकाल सकते हो इसका स्टेटमेंट। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, सबके स्टेटमेंट्स आप रख लेना। और देखते हैं, देखो पीवाईक्यूज कैसे आते हैं। अब इस वीडियो में यही अपना मेन है, थोड़ी सॉल्विंग देख लें इस थ्योरम की, है ना। और ये तो अपने दिमाग में रख ही लो, ये सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। और ये देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं अपने पीवाईक्यूज में पूछते कैसे हैं, वो आते क्या है, कुछ फिक्स पैटर्न्स हैं उनको देखे ले रहे हैं। देखो जैसे ये आता है, एक तो आता है कि यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेल्युएट द सरफेस, है ना। ये डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करके हमें सरफेस इंटीग्रल निकालना है। डाइवर्जेंस थ्योरम का एक ये हो गया कि हमें इवेल्युएशन करनी है। दूसरा आता है ऐसा, वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हमें वेरीफाई करना होता है। तो एक तो उसका यूज़ करके हमें कैलकुलेशन करनी है, दूसरा वेरीफाई करना है, मतलब LHS RHS हमें दोनों सही दिखाने हैं। ये हो गया। देखो फिर राइट दी स्टेटमेंट्स ऑफ गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम्स, ये स्टेटमेंट्स देख लेना। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, देखो फिर से वही वेरीफाई करना है, ये दिए गए हैं कोऑर्डिनेट्स। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम LHS इक्वल्स टू RHS करना है। यूज्ड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू वैल्यूएट, है ना। दो तरीके से आते हैं, या तो इस थ्योरम का यूज़ करके आपको वैल्यूएशन करनी है, या फिर आपको वेरिफिकेशन एस्टेब्लिश करना है। तो आओ देखो, साथ साथ में अपन एक दो क्वेश्चन देखे ले रहे हैं, वही पैटर्न से अच्छे से आप बस देखना कि मैं कैसे लिख रहा हूँ, किस स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ, और बस आपको भी आने लगेगा। देखो क्वेश्चन लिखते हैं अपन। यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेल्युएट द सरफेस इंटीग्रल, ये दिया गया है जैसे अपन को। x dy dz प्लस y dz dx प्लस z dx dy, वेयर एस इज द पोर्शन ऑफ द प्लेन, ये दिया गया है। और हमें प्लेन दिया गया है x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू 6। अब हमें कह रहा है यूज डाइवर्जेंस थ्योरम, तो अपने पहले तो लिख लो डाइवर्जेंस का आप स्टेटमेंट अच्छे से दे देना, और यहाँ पे उसका वो लिख लो, क्या होता है, एफ सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन कैप डी एस इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर डी वी। तो अब देखो, इन्होंने शुरुआत में ही थोड़ी कंफ्यूज करने के लिए अपन को एफ वेक्टर इस फॉर्म में दे दिया है कि कहीं अपन अच्छे से ढूंढ ना पाए, थोड़ी सी और मशक्क़त करनी पड़ेगी अपन को। क्योंकि देखो, हर इस चीज़ को ऐसा लिखा जा सकता है, F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप dy dz आई कैप dz dx जे कैप प्लस dx dy के कैप। अब देखो ये आई डॉट कर दो, तो F1 dy dz प्लस F2 dz dx प्लस F3 dx dy। अब देखो इससे कंपेयर करो आप, तो F1 x F2 y F3 z, मतलब अपना F वेक्टर जो है वो x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, ये है। अब अपने दिमाग में रखो कि अगर कभी भी ऐसा दिया गया है सरफेस इंटीग्रल x dy dz y dz dx, तो क्या करोगे, dy dz आई है अपना x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, डायरेक्ट हटाओ, आगे बढ़ो, ख़त्म करो। अब देखो हमारे पास f आ गया, हमें इसका यूज़ करके कैलकुलेशन करनी है, अपना आंसर निकालना है। ठीक है, कर लेंगे। तो क्या दिया गया अपन को, f आ गया। अब इसका डाइवर्जेंस कर लो, डाइवर्जेंस आपको आता है, डेल y डेल x x प्लस डेल y
ये कर रहे हैं हम डाइवर्जेंस। डेल वाई डेल ये वाई प्लस डेल ऑफ डेल जेड जेड, तो क्या होगा 1 + 1 + 1, अरे ये तो 3 आ गया। ठीक है, हम 3, तो इसकी वैल्यू किसकी, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इक्वल्स टू 3, तो हम इसकी जगह क्या रखेंगे 3, तो ये हो गया 3 dx dy dz वॉल्यूम इंटीग्रल। अब हमें चाहिए लिमिट्स। हमारे पास प्लेन दिया गया है, हमारे पास प्लेन दिया गया है। प्लेन क्या दिया गया है, लिखो भैया, x + 2y + 3z इक्वल्स टू 6। देखो डायग्राम वायग्राम बना के अच्छे से निकाल सकते हैं, लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ आप वो याद रखो। कैसे, हमें कहा गया है कि विच लाइज इन द फर्स्ट ऑक्टेंट, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्या क्या, हाँ ये फर्स्ट है ना, हाँ फर्स्ट ऑक्टेंट हमें दिया गया है। जैसे ये दिया गया है तो क्या करो आप, z को रखो 0, रख दिया हमने, x + 2y इक्वल्स टू 6। अब हमें x चाहिए तो इन सबको 0 रख दो, तो क्या हो गया, x इक्वल्स टू 6 आ गया। तो x की हो गई लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 6। y पे आ जाओ, और हमें y चाहिए तो z को 0 रखो। x के लिए हमने सबको 0 रखा था, y के लिए अब उसके आगे z को 0 रखो, तो x + 2y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 - x/2, तो ये हो गया अपना 0 से 6 - x/2, ये हो गया y। z पे आ जाओ, तो हमने x के लिए सबको 0 रखा, y के लिए z को 0 रखा, z के लिए किसे रखोगे 0, कुछ नहीं, तो z इक्वल्स टू 6 - x - 2y अपॉन 3, तो ये z हो गया। तो z की लिमिट 0 से ये हो गई। अब हम निकाल सकते हैं, x अभी है 0 से 6, y है 0 से 6 - x/2, ये है अपना 0 से 6 - x - 2y/3, और यहाँ पे 3 है dx dy dz ऑलरेडी दिया गया है। ये सब हम इसको ये सॉल्व करना हमें आता है। चलो लेकिन कि अपन कर लेते हैं। हमने 3 dz इसको लिखा, 0 से 6 - x - 2y/3, इसको हम सॉल्व करेंगे, और dx dy हमने बाहर ले लिया, बाहर ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा, इसका आएगा 3z 6 - x - 2y/3, बाहर है भैया dx dy, इनकी लिमिट्स लगा दो, x की है 0 to 6, y की है 0 to 6 - x/2, रख दिया हमने। जैसे ही रखा 3 × 6 - x - 2y/3, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया भैया, 3 से 3 देखते चलो, कुछ नहीं है बस, है ना। देख रहे हैं अपन कैसे PYQs आ रहे हैं, अपन कैसे सॉल्विंग कर रहे हैं इनकी। 6 - x - 2y ये हुआ, यहाँ पे हुआ dx dy, अपना dz हो गया था सॉल्व, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6 - x/2। ठीक है, अब हम चलो y में करते हैं, तो 6 - x - 2y dy 0 से 6 - x/2, इसको सॉल्व कर रहे हैं, dx हमने रखा बाहर, रख दिया। ऐसे एक एक करके है ना, ट्रिपल इंटीग्रल ये कर रहे हैं, तो एक जैसे हमने पहले dz लिया, अब हम dy ले रहे हैं, इसके बाद dx लेंगे। ठीक है, ये हो गया, तो इसका क्या होगा, 6 - xy -2y²/2, 2 से 2 गया, चलो कोई नहीं, 0 से 6 - x/2 ये हो गया। अब बच रहा अपना सिर्फ dx। अब इनकी वैल्यू अपन रखेंगे, y को रखा हमने 6 - x/2, तो ये ऑलरेडी 6 - x था यहाँ पे, तो 6 - x का होल स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पे y² मतलब ये 6 - x का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये dx 0 to 6। इसको थोड़ी सॉल्व कर लिया, LCM आया 4, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 - x का होल स्क्वायर माइनस 6 - x का होल स्क्वायर, सो दैट इज 6 - x का होल स्क्वायर अपॉन 4, 0 to 6 dx। अब बस ये बचा है। अब जैसे मान लो, जैसे ये पूरा x है, x² अपॉन 4 है, तो क्या होगा, x³ अपॉन 3 आ जाता है ना, तो ऐसे 6 - x का क्यूब अपॉन 3 नीचे आया, ऑलरेडी 4 है तो ये 12, और x का -1, तो -1 इंटू कर दिया,
रखनी है वैल्यू हमें 0 to 6। ठीक है, हमने 6 यहाँ रखा तो ये तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया। फिर हम 0 रखेंगे तो ये रखा तो 0 हो गया, 0 माइनस 0 रखो तो 6 का क्यूब अपॉन -12, ये माइनस माइनस हो गया, 6 इंटू 6 इंटू 6, दैट इज 18 इज द आंसर। यूजिंग डाइवर्जेंस गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा आंसर आ गया 18। तो ये था फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ऐसे ही करना हमेशा है ना, ट्रिपल इंटीग्रल निकालना, उसकी अच्छे से लिमिट्स देखना क्या है, कौन से ऑक्टेंट में। फर्स्ट ऑक्टेंट में दिया z 0 रखो, x y की वैल्यू निकालो, x की निकालना है सबको 0 रखो तो 0 टू दैट वैल्यू विल बी द अपर लिमिट ऑफ x, लोअर लिमिट 0। y की निकालना है तो इन टर्म्स ऑफ x आएगी, z की निकालना है तो x y सबके टर्म्स में आएगा। और देखो अब कैसे पूछता है क्वेश्चन, ये हो गया अपना एक, है ना, डन, कुछ नहीं था, 18 वैल्यू आ गई बिल्कुल करेक्ट। अब देखो ये आया वेरीफाई गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, वेरीफाई करना। अब हमें LHS भी करना, अच्छा नहीं दिखा अभी, ये देखो वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। अब हमें LHS भी करना है, RHS भी करना है, थोड़ी लेंथी जाएगा, बीच में दिक्कत हो सकती है लेकिन ध्यान बनाए रहोगे तो नहीं होगी। आओ उसको लिखिए, क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ क्वेश्चन। वेरीफाई द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, हमारे पास f वेक्टर है x² i प्लस z j कैप प्लस y z k कैप, ओके, है ना। इस देखो इस वीडियो का यही मोटिव है कि हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। आप देखो कुछ नहीं था, एक ही फॉर्मूला था गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में, दैट इज f सरफेस इंटीग्रल और वॉल्यूम इंटीग्रल के बीच में दैट इज रिलेशन। तो अब हमें ये लिख, अब देखो गॉस डाइवर्जेंस का है, हमें पास f वेक्टर है और सारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 1, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 1 दिया गया। गॉस डाइवर्जेंस है तो आप अपने आंसर शीट में उसके स्टेटमेंट, उसका दैट वो ये तो लिखना ही है अपन को किसी भी हालत में। डाइवर्जेंस ऑफ f dv, हमने कहा टेकिंग RHS, पहले हमने RHS लिया, सॉल्विंग RHS या कुछ भी, टेकिंग RHS, सीइंग RHS, चलो ठीक है। तो अब हमें f है हमारे पास, इसका डाइवर्जेंस निकालेंगे, डाइवर्जेंस डेल y डेल x ऑफ x², अच्छे से लिखना है ना, कैलकुलेटिंग ये और वो और ये, तो ये होगा x² प्लस डेल ऑफ डेल y z प्लस डेल डेल z y z, इसका आया 2x, यहाँ पे z है, y का कुछ है नहीं 0, डेल z यहाँ पे आएगा y, तो क्या हो गया 2x प्लस y हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, इतना पोर्शन आ गया। अब लिख लो ये 2x प्लस y dx dy dz, और देखो कितना बढ़िया दिया गया, पूरी लिमिट्स दी गई, x 0 to 1 है, y 0 to 1 है, z 0 to 1 है, लिख दो 0 1 0 1 0 1। अब हमने पहले z लिया, ठीक है, dz से करते, आप देखते जाओ, है ना, पूरे स्टेप नहीं लिख रहे हैं, देखते जाओ। dz लिया हमने, dz के रिस्पेक्ट में किया तो 2xz, या आप ऐसे लिख दो पूरा 2x प्लस y, z कहाँ से रखोगे 0 से 1, dx और dy बाहर है, 0 से 1 0 से 1, गॉट इट, ठीक है। 1 रखा हमने, वही आ गया, हमने फिर dx, अब dy कर लो, अच्छा चलो 2x प्लस y dy 0 to 1, इसको पूरे को अंदर लिया, dx हमने बाहर लिया, y का करना है तो ये हो गया 2xy प्लस y² अपॉन 2, 0 to 1 dx 0 to 1, 1 हम पुट कर दो इसमें, है ना, कहाँ पे यहाँ पे 1 पुट कर दो y की जगह, तो 2x प्लस 1/2 दैट इज dx 0 to 1, इसका क्या होगा 2x² 2 प्लस 1/2x, ये हो गया 0 to 1, यहाँ पे 1 रखा तो 1,
यहाँ पे 1 रखा तो 1/2 दैट इज 3/2। आंसर हुआ RHS का, अभी आंसर नहीं, ये RHS है। तो RHS इक्वल्स टू 3/2। अब हमें LHS सॉल्व करना है। LHS सॉल्व करना है और LHS भी 3/2 ही आएगा, तो अपना वेरिफिकेशन हो जाएगा। LHS क्या था? LHS था भैया F वेक्टर डॉट एन कैप ds सरफेस इंटीग्रल। और हमें अब देखो, लेकिन क्या है, वहाँ पे ऐसा कुछ नॉर्मल वेक्टर तो हमें कुछ दिया नहीं गया था, ना ही कोई सरफेस दिया गया कि हम उससे नॉर्मल निकालें, और ना ही कुछ ds की कुछ जानकारी थी कि हम ds, लेकिन उसमें जो है कोऑर्डिनेट्स अपन को दिए गए सारे, इसलिए काफ़ी थोड़ी लेंथी जाएगा। कैसे? ये दिया गया है कि x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, y है 0, y है 1, z इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 1। तो क्या, अब देखो 0 0 0 मतलब अब समझ रहे हैं, ये कुछ इस प्रकार से दिया है इन्होंने, ये 0 0 0, ये मान लो z, ये मान लो x, ये मान लो y। तो y में एक 1 है, z में एक 1 है और इसमें एक 1 है। तो ये जो है थोड़ी कुछ इस प्रकार से है। हम इसकी नेमिंग कर दो ABCDEFGO। अब ध्यान से देखो, एक चीज़ बताओ इसमें, तो पहले ये देखो, ये जो जैसे मान लो हमने आपसे पूछा BC, ये BC DC, BCDG, ये वाला पोर्शन किस प्लेन में है, तो कैसे बताओगे आप? ठीक है, कैसे? देखो, कुछ मत करना आप, अगर नहीं आ रहा आपको समझ में, तो ये देखो ऊपर कौन सी की परपेंडिकुलर, ये z है, ये y है, ये x है। तो उस पे जो पोर्शन, उस पे देखो आप, अच्छा ये है, तो ये तो अपनी z है, ये अपनी x है, तो मतलब ये पक्का xz प्लेन में है xz प्लेन में। हमने कहा आपसे ये बताओ ये किस प्लेन में है। अगर देख के समझ में आ रहा है ठीक है, नहीं आ पा रहा है तो कुछ नहीं, ये भैया ये देखो, ये तो अच्छा वो है x है, ये y है, तो कहाँ है? xy प्लेन में है। तो अब जो अपना ये जो है ना, ये चीज़, इसको हम 6 पार्ट्स में तोड़कर लिखेंगे, 6 पार्ट्स में। कौन कौन से? अब 6 सरफेस हैं, ये लेंगे BCDG, है ना, ये देखो, ये अगल बगल के 2, ऊपर नीचे के 2 और आमने सामने के 2, ये पूरे 6 सरफेस लेंगे। इस चीज़ को हम पूरे 6 सरफेस में तोड़ेंगे, तब जाके कहीं सॉल्व होगा। और फिर हमारा LHS अगर 3/2 आता है, अपन को लाना ही पड़ेगा, तब तो वेरिफिकेशन हो पाएगा। तो हमने कहा टेकिंग सरफेस BC, टेकिंग सरफेस BCDG। तो अच्छे से आप लिख लेना पहले इसको कि भैया ये जो है ये इनके बराबर है, किनके बराबर, ऐसे नाम दे देना BCDG, वही F वेक्टर डॉट एन कैप DS, फिर प्लस ये, फिर ये हो गया BCDG हो गया, कुछ भी ले लो। अब इसके ये ले लो AOEF, है ना, प्लस ऊपर वाला नीचे वाला, ऐसे 6 आएंगे। ठीक है, थोड़ी ध्यान रखो, अच्छे से अलर्ट होकर वीडियो देखो, है ना। इसको हमने 6 सरफेस में तोड़ा। हमने कहा अब देखो, कुछ सरफेस का मैं बता ही दे रहा हूँ, आप कर लोगे, कुछ कठिन नहीं। टेकिंग सरफेस BCDG, ये लिया हमने, ये यूनिट वेक्टर कैसा, इसके बाहर तरफ, यहाँ ये क्या है, y है, तो क्या होगा, j कैप होगा, j कैप। और ये प्लेन कौन सा है, प्लेन है XZ प्लेन। तो DS क्या होता है, XZ में है ना, DX DZ अपॉन n कैप j कैप। हमें पता है कि n कैप भी j कैप है, तो j कितना होगा, 1, DS हो गया हमारा DX D। इसको लिखो अच्छा, ये जो है भैया BCDG, ध्यान से देखो BCDG। F वेक्टर हमें F पता है, F कहाँ है, क्वेश्चन में है,
क्वेश्चन ये है f, यही है, हाँ यही है ना। f पता है हमें क्या, एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप। एन कैप हमें पता है जे है, और डी एस आया डी एक्स डी जेड। ओके, इतना ठीक है। अब जे का जे में होगा, इन दोनों में तो जीरो हो जाएगा, तो बचा जेड डी एक्स डी जेड। वाह, ये तो आसान हो गया। और हमें सारी वैल्यू सारी लिमिट्स पता है, एक्स भी पता है 0 to 1, जेड भी पता है 0 to 1, सब पता है 0 to 1। तो ये कितना हो गया, जेड स्क्वायर बाय 2 0 to 1 डी एक्स लेंगे 0 to 1, ये हो गया 1 रखेंगे तो 1 बाय 2 डी एक्स 0 to 1 कितना होगा x बाय 2 0 to 1 दैट इज़ 1 बाय 2। तो अपना ये जो है बी सी डी जी ये आ गया 1 बाय 2। एक और सरफेस लेके देख लो अगर कन्फ्यूज़न हो रही हो। ऐसे आपको धीरे धीरे सारे सरफेस लेना है और फिर सबको जोड़ देना है। कैसे, देखो ऐसे, अभी अपन ने लिया था वो डायग्राम तो चाहिए है यार। ये बी सी डी जी हो गया। अब मान लो इसी के सामने वाला लो तो थोड़ी इजी पड़ता है, जल्दी जल्दी होते जाते। ऐसे अपन ये लिया, अब इसकी ये ले लो, ये वाला। तो अभी प्लस जे था, अभी माइनस जे आ जाएगा, पक्का माइनस जे आ जाएगा। अब माइनस जे आएगा तो यहाँ पे हम देखो वही है, माइनस जे रखेंगे तो यहाँ पे माइनस जेड होगा, माइनस जेड होगा, यहाँ पे डी एक्स डी जेड होगा। प्लेन कौन सा है, प्लेन कौन सा है, ये है ना प्लेन डी एक्स डी जेड। इस प्लेन में y की वैल्यू कितनी है बताओ, 0 है, प्लेन की वैल्यू 0। ठीक है, वो देख लेंगे, अगर जब वहाँ पे y आएगा तो हम रख लेंगे। अभी तो हमें ये चाहिए, चलो वो तो यहीं हो जाएगा। तो ये फोर्स था, ये एफ वेक्टर, फोर्स नहीं सॉरी एफ था, ये एफ वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर इस तरफ आया मतलब माइनस जे, ये माइनस जे हो गया। और वही अपना प्लेन एक्स जेड है तो डी एक्स डी जेड, तो ये हो गया माइनस जेड। ओके, माइनस जेड डी एक्स डी जेड, और वही 0 से 1 0 से 1, तो वही सेम आएगा 1 बाय 2, लेकिन माइनस है तो इसका आंसर माइनस 1 बाय 2 आएगा। इसका आंसर 1 बाय 2 आ चुका है ना। ऐसे ऐसे ऊपर नीचे का करेंगे, तो एक बार नीचे करके का देख लो, इसका करो, इसका करते हैं अपन, करो इसका भला क्या कितना आ रहा है देखो। वही, अब देखो इसका यूनिट वेक्टर नीचे की तरफ होगा, इस डायरेक्शन में जेड है मतलब नीचे यूनिट वेक्टर माइनस के कैप। ध्यान से सुनते जाओ है ना, आपको अच्छे से लिखना है अपने आंसर शीट में। नीचे की तरफ यूनिट वेक्टर तो मतलब माइनस के कैप, माइनस के कैप, तो ये अपना एफ के कैप, के से के का होगा तो कितना आया वाई जेड। प्लेन कौन सा है, प्लेन है भैया एक्स और वाई, तो डी एक्स डी वाई। अब ध्यान दो, ये हो गया। अब हमें y की वैल्यू, ये क्योंकि x और y प्लेन है तो यहाँ पे y नहीं z की वैल्यू 0 है, क्योंकि यहाँ पे तो सब 0 है ना, 0, 0 0 0। तो जो प्लेन होता है उसको छोड़ के जो z है, अब जैसे प्लेन हो गया x y तो z की वैल्यू देखो 0 आ रही, तो हमने z की जगह 0 रखा, पूरा टर्म 0 हो गया। तो a b c o ये पूरा 0 है, ये माइनस 1 बाय 2 आया, ये 1 बाय 2 आया, ये 0 आया। तो अभी तो कुल मिला के कुछ नहीं आया, ये दोनों कट जाएंगे 0। अब ऊपर का मान लो, ऊपर का देखो आप, ऊपर का ध्यान से देखते जाओ, एफ जी डी ई, इसका यूनिट वेक्टर ऊपर की तरफ पक्का मतलब के कैप, तो यहाँ पे आएगा वाई जेड डी एक्स, और ये प्लेन कौन सा है, प्लेन है डी एक्स डी वाई, डी एक्स डी वाई। हमें लिमिट्स पता ही है 0 to 1 0 to 1। यहाँ पे अपन देख रहे थे तो ये ओरिजिन था तो 0 0 0 सब 0। अब यहाँ पे तो भैया नहीं है ना, यहाँ पे तो z1 है तो z की जगह 1 रख देंगे, तो ये होगा अपना वाई स्क्वायर बाय 2 मतलब 1 बाय 2 डी एक्स 0 से 1 तो x बाय 2 0 से 1 तो 1 बाय 2, तो इसकी वैल्यू आई 1 बाय 2 है ना। तो ये जो राइट वाला ये सरफेस था 1 बाय 2 इसकी आई, लेफ्ट वाले की माइनस 1 बाय 2 आई, नीचे वाले की 0 आई, ऊपर वाले की 1 बाय 2 आई। ऐसे आगे का करो, ऐसे पीछे का करो। अब चलो कर ही लो, अब
आगे का देखो, आगे का मतलब ए बी सी एफ, ए बी सी एफ, तो बाहर की तरफ आ रहा है यूनिट वेक्टर, आ रहा है बाहर की तरफ। एक्स से मतलब ये तो आई कैप है, तो एफ में आई कैप करो तो सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर, पक्का। एक्स स्क्वायर प्लेन कौन सा है, ये प्लेन है जेड वाई, है प्लेन जेड वाई, प्लेन जेड वाई है, तो वैल्यू किसकी देखेंगे अपन, एक्स की। ओरिजिन पे एक्स की वैल्यू 0 है, तो इसका भी 0 हो गया, सामने का भी 0 हो गया। अब बचा पीछे का। मैं समझ रहा हूँ थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी आपको, लेकिन इसको फिर से पीछे कर करके देखना वीडियो को, कुछ नहीं है। पीछे का देखो, पीछे का लिया हमने ओ, अब देखो पीछे का थोड़ी अच्छे से लिखे दे रहा है आपको, ओ सी डी ई, ये लिया हमने। यूनिट वेक्टर पीछे की तरफ मतलब माइनस आई कैप, तो ये हो गया एन कैप ना, है ना। डी एस ले लो, डी एस बोले तो किस प्लेन में है भैया, जेड है में है, वाई में है ना, जेड में है, वाई में है। अच्छा देखो अभी अपन ने कौन सा लिया था, ये लिया था ए बी सी एफ जी एफ, सॉरी। देखो देखो मैं बताता हूँ आपको, अच्छे से बताता हूँ, थोड़ी वो ज़्यादा हो गया है ना, समझो एक बार अच्छे से समझो। छोटा बना दिए यार, ठीक है। ये है, हमने लिया ये ए बी सी डी ई एफ जी, हमने लिया ए बी जी एफ, ठीक है। देखो देखते चलो, देखो 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 देखो, बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर, तो एन कैप हो गया आई कैप, डी एस कौन से प्लेन में है ये देखो, ये जेड है, ये वाई है, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स, तो मतलब ये जेड वाई प्लेन में है, ये जेड वाई प्लेन में है, तो डी जेड डी वाई अपॉन एन कैप डॉट आई कैप, एन कैप आई कैप है तो ये आई डॉट आई 1 बन जाएगा, तो ये डी जेड डी वाई हो जाएगा। एन कैप हो गया, डी एस हो गया। हमने कहा भैया ए बी जी एफ, एफ कितना है, एफ है अपने पास एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस जेड जे कैप प्लस वाई जेड के कैप, ठीक है। ये है अपने पास एफ डॉट एन कैप डी एस, एन कैप है हमारे पास आई, तो आई का आई में होगा ना, तो एक्स स्क्वायर, डी एस की वैल्यू है डी जेड डी वाई, डी जेड डी वाई। तो अब देखो आप, डी जेड डी वाई मतलब कि ये ओरिजिन था, ओरिजिन से कितने दूर है एक्स, 1 है, तो एक्स की वैल्यू 1 है, तो डी जेड डी वाई, 0 से 1 0 से 1, जेड आया पहले, 0 से 1 डी वाई 1 आया, डी वाई 0 से 1 आया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1। हम पीछे वाले की वैल्यू देखेंगे, देखो फिर से बना लो, फिर से बना लो, फिर से बना लो, पीछे वाले की वैल्यू ये वाली, तो ये देखो x कहाँ बैठा है, ये हो गया z y प्लेन, x कहाँ है ओरिजिन पे 0 पे, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो अब आप ध्यान दो, इसकी आई थी 1/2, लेफ्ट की आई थी -1/2, अभी हमने निकाली इसकी, सामने वाले की आई है 1, पीछे वाले की आई है 0, नीचे वाले की आई है 0, ऊपर वाले की मतलब एफ जी डी ई की आई है 1/2, जोड़ दो, सबको जोड़ दो, 1/2 -1/2 +1 +0 +0 +1/2 0 0, दैट इज 3/2। भैया इतना ही तो अपना RHS आ रहा था, हेंस वेरीफाइड। तो पहला क्वेश्चन देखा अपन ने, बाय यूजिंग दी गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हाउ द इवैल्यूएशन टेक्स प्लेस, वो देखा कि हमने ट्रिपल इंटीग्रल में कैसे लिमिट निकाली और बस अपना इंटीग्रेशन कर दिया। इसमें हमने वेरिफिकेशन किया, LHS इक्वल्स टू RHS, ये हो गया। आओ अब और देखो और कैसे पूछता है, वेरिफिकेशन हो गया हमारा। राइट द स्टेटमेंट्स ऑफ गॉस डाइवर्जेंस स्टोक्स थ्योरम, ठीक है ये देख लेना, कुछ नहीं है। वेरीफाई द स्टोक्स
थ्योरम, अच्छा अभी स्टोक्स हम डाइवर्जेंस दिख रहा है, वेरीफाई द डाइवर्जेंस। ठीक है, अभी देखो x 0 से 1 था, अब 0 से a है। अरे भैया वही क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। अभी वीडियो देखना, पीछे से फिर से देख लेना अच्छे से, तो ये वाला बन जाएगा आपसे। वेरीफाई द डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर से हमें वेरीफाई करना है, कुछ नहीं है वेरीफाई करना है, तो हमने RHS लिया, डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी, इसका डाइवर्जेंस निकालोगे, लिमिट्स निकालोगे, और उसके बाद LHS लेंगे तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस निकालोगे, यहाँ से एन कैप आएगा, फर्स्ट ऑक्टेंट है तो ये अपना डी एक्स और डी वाई हो जाएगा। ठीक है, करना, कोशिश करना। यूज गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम टू इवेल्युएट, अब क्या, अब वेरिफिकेशन नहीं, अब हमें इवेल्युएट करना है। तो आप देखो ये क्या पूछ रहे हैं, कुछ नहीं है। इसमें वो बोल रहे हैं कि ये जो दिया गया है एक्स क्यूब डी वाई डी जेड प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी जेड डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स डी वाई, ऐसा कुछ दिया गया है। इसमें बोल रहा है कि यूजिंग द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम इसको इवेल्युएट करो। और देखो सब दे दिया उन्होंने, z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू बी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा है, ऐसा दिया गया, तो मैं बता दे रहा हूँ कैसे लिमिट निकालनी है। तो देखो मैंने पहले कहा था अगर ऐसा है तो सीधा सिंपल अपना ये है कि एफ वेक्टर जो है एफ एक्स क्यू वाई कैप एक्स स्क्वायर वाई जे कैप एक्स स्क्वायर जेड के कैप, ये कैलकुलेट यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम हमें एवेल्युएट करनी है, तो ये होगा कहीं ना कहीं डाइवर्जेंस ऑफ एफ डी वी। एफ हमारे पास आ गया, डाइवर्जेंस क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज 5x स्क्वायर होगा, 5x स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड निकालना है हमें z की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है, देखो ये दी गई है, कहाँ दिख रहा है कहीं पे, कहाँ है क्वेश्चन, ये है 0 टू b, तो ये 0 टू b हो गया। और ऐसा दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, तो ध्यान दो y को 0 रखा तो x आ गया प्लस माइनस ए, तो माइनस ए से लेके a, तो y क्या हो गया, y हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसकी लिमिट क्या होगी, y की दिख रहा है वीडियो में, हाँ ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लोअर लिमिट है, और अपर प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ट्रिपल इंटीग्रल है, वही है। फिर पहले डी जेड ले लो, फिर डी वाई ले लो, फिर डी एक्स ले लो, सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ये हो गया, तो अपने डाइवर्जेंस थ्योरम से इवैल्यूएशन देखा, डाइवर्जेंस थ्योरम से उसका वेरिफिकेशन देखा, इतना ही था इसमें। अब इसमें फिर हम अब बस अपना बचता है स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, तो वो करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।